अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। मेरी एक छोटी अपील आपसे है, आप एक बात सुनिए कि आम तौर पे हमारी कौम के बारे में दो बातें बहुत ही मशहूर हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कौम में कोई लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक सिंगल लीडर नहीं है। दूसरी ये बात कि हमारी कौम में एकता नहीं है। ये तो बात हम बार बार सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, मैं इस बात को मानता भी हूँ। लेकिन ये देखिए, एक और बड़ी बात हमारे खिलाफ कही जाती है कि इस कौम के इमाम और मौज़िन के ताल्लुक से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई चाहत नहीं है लोगों में, जबकि ये अंबिया के वारिस हैं। इमाम और मौज़िन एक बहुत बड़ी पोजीशन है हमारे कौम के अंदर। देखिए, इमाम वो है, जब हम पैदा होते हैं तो पहली बार हमारे कान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ उनके थ्रू आती है। बाद में हम कुछ बोलना सीखते हैं तो ये इमाम और यही मौज़िन हमको कलमा पढ़ाते हैं, हमको कुरान हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातें बताते हैं। जो इल्म हमको मिलता है उनके थ्रू मिलता है। उसके बाद जवान होते हैं तो निकाह यही इमाम पढ़ाता है, और मरते हैं तो यही इमाम हमारे जनाजे की नमाज आता है। आप मालूम कीजिए कि इमाम और मौज़िन वो कहाँ रहते हैं, उनका घर कैसा है, उनके घर की सिचुएशन कैसी है। उन घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप की दवा दारू का खर्च है, इलाज है, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ के आते हैं। बच्चों की तालीम के बारे में बड़ा मसला होता है, रहन सहन का, रोज़ खाने पीने का। आप अगर मालूम करोगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इमाम और मौज़िन का महीने का जो हदिया है वो 10-12 हज़ार या बहुत से बहुत 15 हज़ार हो गया। इतने कम पैसे में कोई घर चल सकता नहीं है। तो जो इमाम इतना कमज़ोर होगा फाइनेंशियली, वो आपकी कौम को कैसे लीड कर पाएगा। और हद तो ये है कि लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल नमाज पढ़ते हैं एक मस्जिद में, लेकिन उसके बावजूद उनसे मालूम करो कि आपने 50 साल में इमाम को और मौज़िन को क्या हदिया पेश किया है, तो वो कहेगा कि मैंने आज तक 5 रुपया नहीं दिया। क्यों? कि हमारी कौम में रिवाज ही नहीं है। मैं सिर्फ इतनी अपील करता हूँ कि इतना मुबारक महीना है, आप जब जाओ मस्जिद के अंदर तो अपने हाथ से इमाम के हाथ में कुछ हदिया पेश कर दो। आपको लगता है कि ये ट्रस्टी बहुत पैसा देते हैं इमाम को, तो बिल्कुल गलत बात है। हर जगह यही मसला है, 10,000, 12,000, 15,000। मुझे बहुत बुरा लगता है कहने के लिए कि बीएमसी का झाड़ू वाला, वॉचमैन और ड्राइवर, उसकी तनख्वाह डबल होती है। आप सोचिए कि आपने अपने इमाम की क्या पोजीशन कर दी है। गलती आपसे भी हुई, गलती मुझसे भी हुई। हम लोग आज आँख खोल लें। देखिए, एक बहुत ही मशहूर शेर है, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। आज जाग जाओ, आज सुधर जाओ। कम से कम ये कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, हम वहाँ के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ के रहने वाले जो रईस लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहाँ की NGOs, वहाँ की संस्था है, वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर, MLA, MPs, उनसे बात करके ऐसी तंजीम बनाओ, इमाम को इतना हदिया पेश करो महीने का, खास करके रमज़ान के महीने के अंदर के साल भर ज़रूरत न पड़े उनको। और हमारी कौम का मयार को हमको ऊंचा करना है। हमारे खिलाफ ये बातें होती हैं, हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन आम तौर पे ये बात हम ही कहते हैं कि हमारे में कुछ लीडर नहीं है, हमारी कौम बिखर चुकी है, हमारे में एकता नहीं है, और हमारा इमाम इतनी बुरी हालत में जी रहा है। हमने बाकी धर्म गुरुओं के बारे में, अलग अलग मज़हब के धर्म गुरुओं के बारे में मालूम किया, तो मालूम हुआ कि उनका हदिया 40-50 से शुरू होता है। देखिए, हमारा सबसे प्यारा मज़हब, सबसे इम्पोर्टेंट ओहदा जो लेकर इमाम बैठा है मस्जिद के अंदर, उसकी पोजीशन हमने क्या करके रखी है। ये हमारे उलमाओं से, हमारे दानिश्वरों से, हमारे प्रोमिनेंट लोगों से मेरी अपील है कि इस मैसेज को आम कीजिए। अगर आपने सुन लिया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और गांव गांव ये मैसेज पहुंचाइए, सुधरिए। आज से हम एक नया अहद करते हैं कि आज से हमारे कौम की हिफाजत करेंगे, उनकी तरक्की में हम लोग साथ देंगे। इमाम और मौज़िन का सिर्फ हाथ चूमेंगे नहीं, सिर्फ दुआ नहीं करने को कहेंगे, उनका साथ भी देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।